शराज ने साइकिल जीत ली। दरवाजे पर दस्तक हुई और शराज दरवाजा खोलने गया। अब्बू आ गए, अब्बू आ गए। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। वालेकुम अस्सलाम शराज बेटा। शराज के अब्बू जैसे ही बैठे तो मुस्कान फौरन से पानी ले आई। शाबाश, जीती रहो मुस्कान। अब्बू क्या आज फिर भूल गए आप? क्या भूल गया मैं शराज? आप मेरी साइकिल लाना भूल गए अब्बू। कल भी आप भूल गया था। ओहो, काम की मसरूफियत में मेरा खोपड़ी से निकल गया। मगर मैं कल आपको जरूर नई साइकिल दिला दूंगा। बल्कि आप कल खुद मेरे साथ दुकान पर जाकर साइकिल खरीद लेना, ठीक है? अरे वाह, बहुत शुक्रिया अब्बू जान। अरे मुस्कान, तुम इधर खड़ा क्या कर रहा है? अब्बू के लिए खाना लाओ ना। शराज की खिदमतें देखकर सब लोग बहुत हंसे। अगली सुबह शराज के अब्बू को एक जरूरी फोन आ गया। जी ठीक है, हम पहुंच जाएगा। खुदा हाफिज। शहराज का अब्बू आप कहीं जा रहा है क्या? हाँ बेगम, हम जरूरी काम से जा रहा है, जल्दी वापस आ जाएगा। पर आज तो आप हमको साइकिल दिलाने वाला था ना अब्बू? ओ मेरा बच्चा, मुझे जरूरी काम से शहर जाना है। मैं जब वापस आऊंगा तो पक्का तुम्हारा साइकिल लेने चलेंगे। ठीक है शहराज का अब्बू, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अब्बू जान। शराज उदास सा गली में दाखिल हुआ जहां उसके दोस्त खड़े थे। ओ मड़ा शराज, तुमको क्या हुआ? तुम्हारा साइकिल तो आज आ जानी थी ना, कहाँ है? हमको भी दिखाओ। इतने में वहाँ ऐलान होने लगा। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनिए। हमारे गांव के सरदार की तरफ से कल बच्चा लोगों के दरमियान एक दौड़ने का मुकाबला होगा और जो भी इस मुकाबले में जीतेगा उसको मिलेगा एक लॉलीपॉप। नहीं, बल्कि उसको मिलेगा एक बहुत खूबसूरत साइकिल। अरे वाह, वाओ, देखो तो कितनी प्यारी है। कितना प्यारा साइकिल है, बिल्कुल हमारे ख्वाबों जैसा। हम भी मुकाबले में हिस्सा लेगा। शराज ये सब सोचता हुआ घर में दाखिल हुआ और मुस्कान को आवाज लगाई। मुस्कान, मुस्कान, जल्दी इधर आओ। हम कल एक मुकाबले में हिस्सा लेगा, तुम बस अम्मा को नहीं बताएगा। हम इंशाल्लाह जीतकर अम्मा को सरप्राइज देगा, ठीक है? ठीक है भाई, हम नहीं बताएगा। अगले दिन कंपटीशन की तैयारियां हो रही थी। सभी बच्चे जीतने के लिए पुरजोश थे। जैसे ही रेफरी ने सीटी बजाई, सब बच्चे भाग पड़े। सभी बच्चों ने एक दूसरे से आगे निकलने की पूरी कोशिश की। शराज एक होशियार बच्चा था। वो बड़ी आसानी से सब बच्चों से आगे निकल गया। देखते ही देखते शराज ने फिनिश लाइन को क्रॉस कर लिया और आखिरकार शराज ये मुकाबला जीत गया। वाओ वाओ, हमने मुकाबला जीत लिया। हम जीत गया, ये साइकिल हमारा हुआ। ये सुनकर स्टेज पे मौजूद सब लोग हंस पड़े। शराज खुशी खुशी साइकिल लेकर घर गया तो सामने ही उसे अपने सारे घर वाले खड़े नजर आ गए। शराज बेटा, देखो हम वापस आ गया और आपके लिए कितना प्यारा साइकिल लाया है। अब्बू, आपको पता है हमने भी ये साइकिल जीता है मुकाबले में। देखो कितना प्यारा है ना। माँ सदके मेरा लाल जीत गया। भाई अब आपके पास दो साइकिल आ गया है, अभी इनका क्या करेगा? हम सोच रहा है कि एक हम खुद ले लेगा और एक अपनी बहन को दे देगा। ये सुनकर सब घर वाले हंस पड़े। तूफानी बारिश। सुहेल और असलम बैलगाड़ी पर बैठकर आधी रात को तेज बारिश में जंगल में से गुजर रहे थे। या अल्लाह, कितनी तेज बारिश है। मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है।
इतने घने जंगल में भला कहाँ रात गुजारेंगे? फिक्र ना करो, कोई ना कोई जगह मिल ही जाएगी। वो मैंने सुना है इस जंगल में रात होते ही बदरूहें आ जाती हैं। अल्लाह अल्लाह करो भाई, एक तो तूफानी बारिश, ऊपर से तुम्हारी ये बातें। कुछ ना भी होना हुआ तो तुम्हारी इन बातों से जरूर हो जाएगा। घने जंगल में चलते चलते सुहेल को अपने सामने जरा दूरी पे एक पुराना घर नजर आया। वो देखो सामने, ये वाकई ही घर है या मेरी आंखों का धोखा? नजर तो मुझे भी आ रहा है, मगर इतने घने जंगल में ये घर आया कहाँ से? हमें क्या, जहाँ से भी आया हो, रात गुजारने के लिए बस जगह मिल जाए, इतना काफी है। बिजली की कड़क और तेज बारिश में उस घर से निकलती हुई हल्की रोशनी उसे और भी ज्यादा पुरस्कार बना रही थी। बैलगाड़ी घर के सामने रुकते ही सुहेल बैलगाड़ी से उतरकर जल्दी जल्दी घर के दरवाजे पे गया और जैसे ही नॉक करने के लिए हाथ बढ़ाया तो दरवाजा एक पुरस्कार सी आवाज के साथ खुद ही खुल गया। दरवाजा खुलते ही सुहेल ने घर के अंदर देखा तो थोड़ी सी देर के लिए सकते में आ गया, क्योंकि घर में कोई भी नहीं था। सुहेल, अंदर तो कोई भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ वापस आ जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम तो ऐसे ही डर रहे हो सकता है घर का मालिक कहीं बाहर गया हो। अगर ऐसा है तो घर में जाने की बजाय अपनी बैलगाड़ी में बैठकर उसका इंतजार कर लेते हैं। अरे यार, कब तक इस सर्दी में यहाँ बैलगाड़ी पे बैठे रहेंगे? मैं तो अंदर बैठना ही मुनासिब समझता हूँ। असलम ने सुहेल को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उसने असलम की एक न सुनी और घर के अंदर जाकर कुर्सी पर बैठ गया। इतनी देर में एकदम से जोर की बिजली कड़की। क्यों, क्या हुआ? अब बैठे रहना था बाहर ही। मैं तो कहता हूँ अभी भी देर नहीं हुई, यहाँ से चले चलो। इस घर को देखकर मुझे खौफ महसूस हो रहा है। अरे यार, कुछ नहीं होता, मैं हूं ना। कुछ देर इसी तरह बातें करने के बाद दोनों को बैठे बैठे नींद आ गई। या अल्लाह खैर, ये कैसी आवाज थी सुहेल? अरे कुछ नहीं, हवा से दरवाजा बंद हुआ है। तुम सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। असलम को अब नींद कहाँ आनी थी। डरते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगा। सुहेल, ये पंखा कैसे खुद से चलने लगा? मेरी मानो तो अब भी देर नहीं हुई। अभी वो ये बातें कर ही रहा था कि पीछे से गिलास के गिरने की आवाज सुनाई दी। सुहेल ने जैसे ही मुड़कर देखा तो फर्श पे एक गिलास औंधा पड़ा था। गिलास को फर्श पे देखकर सुहेल को भी डर लगने लगा। क्या हुआ असलम, क्या हुआ? असलम ने हाथ का इशारा सामने खिड़की की तरफ किया तो खिड़की पर खड़ी चुड़ैल को देखकर सुहेल की भी चीख निकल गई। अब उसे बाबा की वो बात याद आने लगी। बेटा, कुछ भी हो जाए, रास्ते में जंगल में ना रुकना, वो जंगल आसेब ज़दा है। अरे बाबा, आप फिक्र ना करें, हमें कुछ नहीं होता। किस में भला इतनी हिम्मत जो हमें कुछ कर जाए? सुहेल, सुहेल, सुहेल। हाँ, क्या हुआ? वो फिर से आ गई क्या? वो ही कह रहा हूँ कि जल्दी चलो, ऐसा ना हो फिर से आ जाए।
सुहेल और असलम जल्दी जल्दी दरवाजा खोलकर वहां से निकले। रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। असलम और सुहेल ने उसकी एक न सुनी और बैलगाड़ी को भगाते हुए सही सलामत जंगल से बाहर ले आए। आज असलम और सुहेल ने सबक सीखा कि हमेशा अपने बड़ों की बताई हुई नसीहत पे अमल करो।